बिरसा मुंडा उस परिस्थिति से भागने के लिए या मुक्ति पाने के लिए 4 वर्ष वो अज्ञातवास में रहे, जंगल जंगल भटकते रहे। 11 वर्ष की आयु में उन्होंने क्रिश्चियनिटी भी स्वीकार किया था, लेकिन अंग्रेज उनकी पॉपुलैरिटी से, उनकी लोकप्रियता से इतने भयभीत हो गए थे, गलत और झूठे मामलों में उनको उन्होंने अंदर किया। वो बिरसा मुंडा जी ने एक छोटे स्तर पर कुछ गाँव में एक प्राइवेट आर्मी का निर्माण करके अंग्रेजी हुकूमत को एक तरह से हिला दिया था। उनकी मृत्यु से 3-4 दिन पहले से जो है कम मात्रा में जहर मिलाया जा रहा था, जिसके बाद उनकी 25 वर्ष की आयु में मृत्यु हुई। जातीय क्षेत्रों में जो आज़ादी की लड़ाई थी वो अन्य क्षेत्रों की तुलना में ज़्यादा पेचीदा भी थी और मुश्किल भी थी, क्योंकि वहाँ सीधे सीधे आप अंग्रेज़ों से नहीं लड़ रहे होते थे। अंग्रेज़ों ने आदिवासी क्षेत्रों में, जनजातीय क्षेत्रों में अपनी एट्रोसिटीज़ को एक प्रकार से आउटसोर्स कर दिया था। अच्छा। एक तरफ ज़मींदार होते थे जो आर्थिक उत्पीड़न करते थे आदिवासियों की, और लगभग 1850 के बाद जब अंग्रेज़ों को लगा कि आर्थिक उत्पीड़न पर्याप्त नहीं है, सांस्कृतिक उत्पीड़न की भी आवश्यकता पड़ेगी, तो उन्होंने पादरियों को कुछ जर्मन जेजुइट्स को बसाने का काम किया। उन जर्मन मिशनरीज़ को टारगेट दिए जाते थे कि आपको अगले 1 साल में 1000 या 5000 इस क्षेत्र में लोगों को कन्वर्ट करना है, उनको सांस्कृतिक रूप से कमज़ोर बनाना है, कहना है कि आपकी संस्कृति में कुछ नहीं है, आप हमारे जीसस में इतना कुछ दिया है। तो आदिवासी क्षेत्रों में लड़ाई सीधे सीधे अंग्रेज़ों से नहीं थी, इन 2 शत्रुओं से पहले थी। क्रूर ज़मींदार और लालची या महत्वाकांक्षी पादरी जो हमेशा कन्वर्ट करने की फिराक में होते थे। जब आदिवासी इन 2 सोर्सेस से लड़ाई करते थे तब उनको एहसास होता था कि बड़ा शत्रु तो कोई और है, जो अंग्रेज शहरों में बैठकर रिमोट कंट्रोल के ज़रिए ग्रामीण इलाकों में, दूर दराज के क्षेत्रों में इन सोर्सेस के ज़रिए अब यातनाएं कर रहे हैं। तो उन तक कई बार वो पहुंच भी नहीं पाते थे जो मेन विलेन होते थे। जो आदिवासी योद्धा इस लड़ाई में बहुत हद तक कामयाब हुए, वो निश्चित रूप से, मतलब मेरे ख्याल से बिरसा मुंडा जी का जो कंट्रीब्यूशन है वो अद्वितीय है। और बिरसा मुंडा जी का कंट्रीब्यूशन इसलिए भी अद्वितीय है क्योंकि मात्र 25 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया था, उनको संदिग्ध परिस्थितियों में उनको मारा गया था। और इन 25 वर्षों में जिस प्रकार से एक बहुमुखी जीवन उन्होंने जिया, अलग अलग रूप में इवॉल्व होते रहे, ऐसा कोई 70 वर्ष की आयु में इतना कुछ कर पाता है। अच्छा, 11 वर्ष की आयु में उन्होंने क्रिश्चियनिटी भी स्वीकार किया था। उस वक्त एक कंडीशन था, उनको एक स्कूल में, उनके गांव से 100 किलोमीटर की दूरी पर चाईबासा में एक क्रिश्चियन स्कूल में पढ़ने के लिए भेजा गया था। तो उस वक्त एक कंडीशन था कि अगर आपको स्कूल में दाखिला पाना है तो आपको कन्वर्ट होना पड़ेगा। तो 4 साल वो क्रिश्चियन भी रहे, बिरसा डेविड के नाम से वो जाने जाते थे। 15 वर्ष की आयु में, अर्थात 1890 में, जब उनको एहसास हुआ कि एक बहुत गहरी साजिश है आदिवासी मूल्यों को समाप्त करने की, उसको नष्ट करने की, तब उन्होंने बगावत करके उस स्कूल को छोड़कर, सब कुछ त्याग कर वापस अपने गांव में आए। अच्छा, जब वो वापस गांव में आए तो निश्चित रूप से जो लोग उनको एक प्रिविलेज्ड किड के तौर पर देख रहे थे, एक फ्यूचर आइकन के तौर पर देख रहे थे, वो लोग, वही लोग जो हैं, अचानक उनको एक, आप कह सकती हैं कि भगवान के रूप में नहीं, जो लोग उनसे आशाएं जता रखे थे कि ये तो इतना बड़ा स्कूल में पढ़ने गया है, बड़ा व्यक्ति बनेगा, वही लोग उनको, जब वो सब कुछ छोड़ छाड़ के आए तो तिरस्कार की दृष्टि से देखने लगे कि अब तो इसने मौका गंवा दिया है, अब तो ये कुछ नहीं कर पाएगा जीवन में। उसके उपरांत 4 वर्ष बिरसा मुंडा उस परिस्थिति से भागने के लिए या मुक्ति पाने के लिए 4 वर्ष वो अज्ञातवास में रहे, जंगल जंगल भटकते रहे। बहुत कुछ सीखा उस समय में।
कहा जाता है कि आनंद पन्नराई नाम के एक व्यक्ति से उनका परिचय हुआ, जो कि एक शास्त्री थे। तो भगवद गीता, महाभारत, रामायण के विषय पर भी उनकी जानकारी काफ़ी अच्छी थी, और साथ में वो एक हीलर भी थे। तो पेड़ पौधे से कैसे जो है वो बीमारियों का उपचार कर सके, उसमें भी बहुत माहिर थे। तो 4 साल बिरसा मुंडा लगभग उनकी संगत में रहे, और जब वो वापस अपने गांव में आए तो कहा जाता है कि जिस दिन वो वापस अपने गांव में आए 4 साल के बाद, वो आंधी तूफान बारिश हो रही थी। तो ऐसे में अच्छा, अब अंधविश्वासी भी होते हैं गांव, तो किसी ने देखा कि अचानक उनके उस स्थिति में जब बिजली चमक रही थी, बारिश हो रहा था, आंधी तूफान आ रहा था, तो उनकी आंखों से किसी को ऐसा लगा कि बिजली चमक रही है। अच्छा। और आने वाले दिनों में जब उनकी बातें सुनी गांव वालों ने, तो लगा कि ये एक अलग व्यक्ति है, ये आम इंसान नहीं है, ये एक स्पिरिचुअल गुरु है। और उन्होंने लगभग 1 साल जो है एक स्पिरिचुअल गुरु के तौर पर बहुत सारे अपने उपदेश दिए गांव वालों को। आदिवासी जन जीवन में उन्होंने कुछ रिफॉर्म्स लाने के प्रयास किए, जिससे कि अंधविश्वास समाप्त हो सके। और ऐसे में देखते देखते उनकी फॉलोइंग इतनी बढ़ गई कि 100 किलोमीटर की दूरी से, 200 किलोमीटर की दूरी से लोग आते थे केवल उनकी बातों को सुनने के लिए। तो देखिए, आप गौर कीजिए, अब तक जो है 21 वर्ष हो चुका था, 20-21 वर्ष उनका हो चुका था, अब तक उन्होंने एक हिंसात्मक लड़ाई या पॉलिटिकल वॉर जो अंग्रेज़ों के विरुद्ध लड़ना था, उसकी कल्पना भी नहीं की थी। लेकिन अंग्रेज उनकी पॉपुलैरिटी से, उनकी लोकप्रियता से इतने भयभीत हो गए थे कि गलत और झूठे मामलों में उनको उन्होंने अंदर किया। अच्छा। कि ये जो है राजद्रोह के लिए लोगों को प्रेरित कर रहे हैं, लोग उपदेश दे देकर, जबकि ऐसा बिल्कुल था नहीं। 2 साल बिरसा मुंडा जेल में रहे, हजारीबाग जेल में, और लगभग 1897 के अंत में वो रिहा हुए। अच्छा, ये वो एक ऐसा समय होता था जब लगभग हर दूसरे वर्ष या तो कोई महामारी होती थी, या सूखा पड़ता था, या बाढ़ आता था। तो जब 2 साल वो जेल में थे, बहुत बड़ी क्षति उनके गांव में हुई थी। कई लोग मारे गए थे, उनके स्वयं कहा जाता है उनके परिवार के 2-4 लोग उस दौरान गुजर गए थे। तो जब 1897 में वो जेल से बाहर निकले, उन्हीं के साथियों ने बिरसा मुंडा को कन्विंस किया कि अब अंग्रेज़ों के साथ शांतिपूर्ण तरीके से या सीधे मुकाबला किए बगैर इन अंग्रेज़ों का से आप उनको नहीं सुधार पाएंगे। अब वो उनसे बातचीत का समय पूरा हो गया है। और आने वाले 2 सालों में, लगभग 1.5 सालों में, 2 सालों में, एक प्रकार से जिसको कहते हैं प्राइवेट आर्मी का निर्माण करके, निजी आर्मी का निर्माण करके, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसके 40 वर्ष उपरांत सुभाष चंद्र बोस जी ने किया था। जो सुभाष चंद्र बोस ने 1940 के लगभग काम आरंभ किया था, वो बिरसा मुंडा जी ने एक छोटे स्तर पर कुछ गांवों में एक प्राइवेट आर्मी का निर्माण करके अंग्रेजी हुकूमत को एक तरह से हिला दिया था। तो 1899 के अंत में क्रिसमस के दिन उन्होंने बड़े स्तर पर प्रहार किया था, कुछ चर्चेस पर प्रभाव किया था, कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग्स थे अंग्रेज़ों के जहां उन्होंने प्रहार किया था। और ये प्रहार लगभग 10 दिन चला था। उसके बाद जो है निश्चित रूप से अंग्रेज़ जो है उन पर हावी हुए, उनके लोगों पर हावी हुए। फिर बिरसा मुंडा जो है भाग निकले, क्योंकि वो दोबारा से तैयारी कर रहे थे एक फ्रेश अभियान के लिए। और फरवरी में उनकी गिरफ्तारी हुई। उसके बाद वो जेल लाए गए। जून के महीने में उनको संदिग्ध हालात में, कहा जाता है कि उनके खाने में उनकी मृत्यु से 3-4 दिन पहले से जो है कम मात्रा में जहर मिलाया जा रहा था, जिसके बाद उनकी 25 वर्ष की आयु में मृत्यु हुई। तो ये एक बहुत विचित्र जीवन है, जिसमें 25 वर्ष की आयु में एक व्यक्ति क्रिश्चियन था भी, क्रिश्चियनिटी को छोड़कर बाहर भी आया। एक व्यक्ति जिसने गरीबी देखी लेकिन गरीबों के लिए लड़ाई भी की। एक व्यक्ति जिसने एक सोशल रिफॉर्मर के तौर पर भी अपने प्रवचन, अपने उपदेश गरीबों तक, आदिवासियों तक पहुंचाए। लेकिन जब आवश्यकता पड़ी
तो बिल्कुल रैम्बो स्टाइल एक एम्बुश, एक बड़ा युद्ध जो है अंग्रेज़ों के खिलाफ छेड़ा, जिससे अंग्रेजी हुकूमत की जड़ें उस पूरे क्षेत्र में कमज़ोर हो गई थी। तो ये बिरसा मुंडा की कहानी को एक बहुत अद्भुत, एक बहुत ही विचित्र कहानी बनाता है।